चोट के लिए बन रही भारतीय सेना की थिएटर कमांड कैसी होगी? 5 दिन बाद हिंदुस्तान आ रहे राफेल की हैमर से कैसे बढ़ेगी ताकत? और ड्रैगन के आर पार की टक्कर के लिए भारत ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में क्या बदलाव किए हैं? भारत चीन तनाव से जुड़ी 9 बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 भारत चीन टकराव में। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अपने परमाणु सुरक्षा रणनीति में बड़ा फेरबदल किया है। एक अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने परमाणु बमों के विकास और उसके रोकथाम की रणनीति को पाकिस्तान से हटाकर चीन पर फोकस कर लिया है। अब चीन की राजधानी पेइचिंग में भी भारतीय परमाणु मिसाइलों की जद में आ गई है। चीन से तनाव के बीच फ्रांस से आ रहे राफेल लड़ाकू विमान की ताकत और बढ़ाई जाएगी। भारतीय वायुसेना राफेल में हैमर मिसाइल तैनात करेगी। ये मिसाइल भी फ्रांस से ही खरीदे जाएंगे, जिन्हें शॉर्ट नोटिस पर भेजा जाएगा। हैमर 70 किलोमीटर के रेंज में किसी भी टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकती है। सीमा पर चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत में स्पेशल थिएटर कमान बनाया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नेतृत्व में 2022 तक थिएटर कमान की पूरी तरह से तैनाती हो सकती है। एक थिएटर कमान के साथ थल, जल और नभ तीनों सेनाओं की ताकत रहेगी। भौगोलिक परिस्थिति और चुनौतियों के लिहाज से 2 से 5 कमान तक हो सकते हैं। चीन और अमेरिका में पहले से ही सैन्य थिएटर कमान है। चीन के साथ तनातनी के बीच भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पनडुब्बियों को और घातक बनाने के लिए एपीआई सिस्टम से उसे लैस करेगा। ये टेक्नोलॉजी उन पनडुब्बियों को समुद्र की ओर सतह पर आए बिना अभियान को अंजाम देने की अवधि बढ़ा देती है, जो परमाणु क्षमता से लैस नहीं है। चीन और पाकिस्तान की नौसेना के पास ये टेक्नोलॉजी पहले से थी। एलएसी पर चीन का ढीठपन कम होने का नाम नहीं ले रहा। पैंगोंग त्सो पर फिंगर 4 के नजदीक चीनी सेना फिर एक बार नजर आ रही है। कोर कमांडर की बैठक के बाद आपसी समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाओं को पीछे हटना था, लेकिन PP-15, PP-17A पर डिसएंगेजमेंट फेज 2 का पालन चीन नहीं कर रहा है। भूटान पर चीन की बुरी निगाह के बीच मोदी सरकार भारत और भूटान को ट्रेड पॉइंट से लेकर रेल लिंक तक जोड़ने में लगी है, ताकि चीन की भूटान को भारत के प्रभाव क्षेत्र से दूर करने की कोशिश को नाकाम किया जा सके। भूटान एकमात्र ऐसा देश है जो अभी चीन के महत्वाकांक्षी BRI परियोजना का हिस्सा नहीं है। चीन की सीमा से सटे उत्तर पूर्व के राज्यों में मोदी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर के लिए जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने कहा, आज नॉर्थ ईस्ट में छोटे बड़े करीब 13 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं, इनका विस्तार भी किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनने की क्षमता है। एलएसी पर चीन से टकराव के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर वीडियो वार किया। राहुल ने कहा, मेरा दायित्व तो सवाल पूछना और दबाव डालना है, ताकि पीएम अपना काम करें और अपना दृष्टिकोण दे। राहुल ने दावा किया कि पीएम के पास विजन नहीं है, तभी चीन भारतीय सीमा में घुसा है। भारत में ब्रिटेन के नए हाई कमिश्नर सर फिलिप बार्टन ने एलएसी पर दोनों देशों के बीच हो रही बातचीत पर राहत जताई है। बार्टन ने कहा कि सीमा में तनाव कम होता दिख रहा है। बार्टन ने कहा कि पिछले 25 सालों में भारत बहुत बदल चुका है। भारत अब कहीं ज्यादा विकसित और आगे की ओर बढ़ने वाला देश है।